अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लीजी व्लॉग्स। गुज़िश्ता कुछ रातों की तरह आज रात फिर एक बार बॉर्डर पे पाक भारत जंग के बादल मंडला रहे हैं। इसमें क्या हकीकत है वो आपको बताता हूँ। हंगामी बयान जारी किया गया वज़ीर इत्तलात नकली अता तारड़ की तरफ से, बड़े जारहाना अंदाज में, और इंटेलिजेंस की खबर है हमारे पास कि 24 से 36 घंटों में भारत हमला कर सकता है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इमरान खान साहब का जेल से बहुत ही अहम पैगाम पहलगाम अटैक के हवाले से पूरी दुनिया उसके ऊपर बात कर रही है। क्या बयान है खान साहब का, उस पर तफसील से बात करेंगे। इमरान खान साहब की बहनों को एक बार फिर मुलाकात से रोक दिया गया। 40 दिन गुजरने के बावजूद ख़ानदान की बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। ख्वाजा आसिफ का बयान भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर चलाकर पूरी दुनिया को बताया कि देखें, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है पाकिस्तान का कि हम दहशत गर्द हैं। इसके ऊपर तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये बयान मुलाहिज़ा फरमाएं जनाब अताउल्लाह तारड़ नकली जो हैं, उनका हंगामी रात को 3 बजे बयान आया, ट्वीट आया कि मैं बयान देने लगा हूँ, और फिर कहा पहलगाम वाक़या को बुनियाद बनाकर भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है हमारे पास, अंग्रेज़ी में भी जारी किया गया, उर्दू में भी जारी किया गया, और जारी भी आज़ाद डिजिटल के ऊपर किया गया। फिर उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई कि सियालकोट बॉर्डर पर कशीदगी है, फायरिंग का तबादला। GHQ के अंदर एक बड़ी बैठक की खबरें भी सोशल मीडिया पे उड़ाई गई। पिछले 4 दिनों से मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि कभी कश्मीर की लीपा वादी के अंदर फायरिंग का तबादला होता है, बॉर्डर पे जंग शुरू हो चुकी है। कभी भावलपुर के सेक्टर में फायरिंग का तबादला होता है, जंग शुरू हो चुकी है। ये खबरें इस्टेब्लिशमेंट के चैनल्स, उनके लोग और जेली फार्म 47 की हुकूमत रात को 2 बजे के बाद फैलाती है। और ये वो तमाम चैनल हैं जिनके मुतअद्दिद झूठ सोशल मीडिया के ऊपर प्रूव हो चुके हैं। तो फिर मैं आपको साथ ये भी बताता हूँ कि मैं आपको इन चैनल्स की ये खबर दे रहा हूँ, यकीन आपने करना है या नहीं, कल सुबह तक पता चल जाएगा। और सुबह हम उठते हैं तो मामलात नॉर्मल नज़र आ रहे होते हैं। अब जनाब ये जो हुकूमत है, ये जो वज़ीर है, ये खुदा के 99 नामों के नीचे खड़ा होकर के झूठा हल्फ उठाता है। पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया जानती है कि 17 सीटों के साथ मुल्क पे कब्जा करके बैठे हैं, झूठे हल्फ उठा के कुरान के ऊपर हाथ रख के झूठे ही, खुदा के 99 नामों के नीचे झूठे। तो इनकी बात पे एतमाद कोई कैसे करे। जनाब कौम को एतबार किस पे है? वो है इमरान खान साहब, जिसको 4 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 2/3 मेजॉरिटी है, 90% अवाम जिसके साथ खड़ी है। अवाम उसी की बात का इंतज़ार करेगी। तो आज जनाब उनका बयान भी आ गया। अब इस रजीम को क्या फ़ायदा है जंग खेल करके कि पूरी कौम की तवज्जो इस टॉपिक के ऊपर रखी जाए कि जंग हो रही है। लोग मीम्स बनाएं, जुगतें बनाएं, लतीफ़े बनाएं, टिकटॉकें बनाएं जंग के ऊपर, क्योंकि होनी तो है नहीं, लोगों को पता है। लेकिन ये ट्रेंड के अंदर खबर रहनी चाहिए कि जंग का मामलात हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि कुछ देर के लिए अवाम की तवज्जो वहाँ से हट जाती है कि ये रजीम जेली है, इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये फस्तायत पाकिस्तान में लोगों के बहनों बेटियों को उठाना, अगवा करना, दहशतगर्दी होना पूरे पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान का जेल में होना, कानून और आइन को बांदी बना देना, अदालतों के ऊपर कब्जा कर लेना, इन तमाम मसाइल के ऊपर से पूरी कौम की तवज्जो हट करके इस खबर पर लग जाती है कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर रहा है। अब हमला होता है कि नहीं, वो तो सुबह तक मामलात आपके सामने आ जाएंगे। मुझे बहरहाल इस शख्स के ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर, इसके किसी बयान के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। ये झूठे हैं, ये कौम के साथ धोखा करने वाले मुल्क दुश्मन गद्दार लोग हैं। इनकी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। लिहाजा अवाम की मुंतखब हुकूमत जब इक़्तिदार में होती है तो अवाम उस पर एतमाद करके अपने फैसलों का हक़ उसको सौंपती है, उसके ऊपर भरोसा होता है अवाम को, तो लोग उनकी बात का यकीन भी करते हैं। इनकी किसी बात का हमें यकीन नहीं है, क्योंकि मुल्क की 90% आबादी ने इनके ऊपर भरोसा नहीं किया, इनको दुत्कारा है। इमरान खान साहब का बहुत ही अहम पैगाम अडयाला जेल से ट्वीट के ज़रिए बाहर आया। खान साहब के अकाउंट पे ट्वीट हुई, हज़ारों लोग उसको रीट्वीट कर रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है, भारत के चैनल्स के ऊपर चीखें चल रही हैं उनकी कि इमरान खान साहब का ये बयान है। लंबी सी खान साहब की ट्वीट है, उसके की पॉइंट मैंने निकाल करके रखे हैं, वो आपके सामने मुख्तसरन शामिल कर दूँ कि खान साहब क्या कहना चाहते हैं पहलगाम अटैक के हवाले से मौजूदा सूरत हाल पर। खान साहब ने कहा, इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश है। पहलगाम अटैक के हवाले से कहा, भारत एक बार फिर बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। पुलवामा जैसे झूठे वाक़यात की तारीख दोहराई जा रही है। इस वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया खान साहब ने। 2019 में भी भारत सबूत देने में नाकाम रहा। 1.5 अरब आबादी वाला मुल्क जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। खित्ता पहले ही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर है, मजीद कशीदगी खतरनाक हो सकती है। इंतहाई मैच्योर जिम्मेदाराना बयान। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा, झूठा कहा, भारत को बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाने वाला कहा, खित्ते में जंग बहुत ख़तरनाक नताइज को जन्म दे सकती है, ये तक कहा। 2019 की तरह हम तैयार हैं, वो बात भी खान साहब ने यहाँ पर की।
अमन हमारी तरजीह है लेकिन कमज़ोरी नहीं। 2019 की तरह किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास किसी को जवाब देने के लिए 2019 ही बचा है, जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जवाब कैसे दिया। कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि हक़ खुद इरादियत की हमायत करता हूँ। RSS नज़रिया भारत और ख़ित्ते के लिए ख़तरा है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जुल्म में इजाफा हुआ है। कश्मीर की जो हैसियत को ख़त्म किया गया था। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर खान साहब ने कहा मौजूदा हुकूमत जेली और दांधली ज़दा है। फार्म 47 की मोदी की जारियत ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। अंदरूनी इंतशार ख़त्म करना होगा, ये पैगाम था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, उस जेली हुकूमत की तरफ कि इस इंतशार को आप ख़त्म करें। सियासी इंतकाम बाजी कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह है। सियासी इंतकाम जो खान साहब से ले रहे हैं, उसके लोगों को जेलों में रखा हुआ है, ये सब चीज़ें जो हैं वो कौमी मफाद के लिए, कौमी सलामती के लिए ख़तरनाक है। नवाज शरीफ और जरदारी भारत के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे। इनके बैरून मुल्क असासे इन्हें खामोश रहने पर मजबूर करते हैं। ये मैंने की पॉइंट जो थे खान साहब की ट्वीट से वो निकाल के आपके सामने रखे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी के बैरून मुल्क असासे हैं और ये जानते हैं कि भारतीय लॉबी दुनिया के अंदर बहुत तगड़ी है और अगर हम कुछ इस तरह का बयान देंगे तो इसे वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमारे उन एहसासों को मुंजमद करवा सकते हैं। ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह लिखा है। जैसे ख्वाजा आसिफ का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस्तेमाल हुआ, ये चला हुआ कारतूस पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान दे रहा है, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए इस बात से कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया की जो टीम है, इंडिया का जो मौक़िफ़ रखती है, उन्होंने ख्वाजा आसिफ का बयान पढ़कर पूरी दुनिया को बताया कि देखें ख़्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, दहशतगर्दों को पैसे देता है, उनकी ट्रेनिंग करता है और ये काम हम अमेरिका और मगरब के लिए कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का ये बयान चला देना भारत का। मैंने आपको कहा था उस वक्त वीलॉग करके, आने वाली कई दहाइयों तक इस आम चूपने वाले और नहरों में डुबकियां लगाने वाले चले हुए कारतूस का बयान पाकिस्तान की नस्लों को भी नुकसान देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, UN डिप्लोमेटिक पॉलिसी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आपको ये बहुत बड़ा नुकसान देने वाला है। और आज वही चीज़ आज नज़र आ रही है पाकिस्तानियों को। इनका क्या है, इन्होंने जहाज़ पकड़ना है, पाकिस्तान से निकल जाना है, पाकिस्तान बर्बाद हो, आबाद हो, पाकिस्तान जहाँ भी जाए। फ़र्क तो हमारी आने वाली नस्लों को पड़ना है। हमारे बच्चों ने पाकिस्तान के अंदर बड़े होना है, वहाँ पे टैरिफ भी लगेंगे, फैटफ में नाम भी आएगा, दुनिया में ग्रे लिस्ट में भी डाले जाएंगे, दहशतगर्द मुल्क भी करार दिए जाएंगे, सब्ज़ पासपोर्ट भी दुनिया के आखिर में चला जाएगा, दुनिया टूरिस्ट विज़िट करने भी पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे। ये सारा नुकसान तो हमारी नस्लों ने उठाना है। बहरहाल ये था वो पीस जिसे रेहाना डार के गिरबान पे हाथ डाल करके मुसल्लत किया गया पाकिस्तानियों के ऊपर, जो असम्बलियों में खड़ा होकर अपने मफाद के लिए कहा करता था ये जो फ़ौज है ये हड्डियों से गोश्त चूस चुकी है। ये जर्नलों को गालियाँ दिया करता था, पाकिस्तान फ़ौज को दहशतगर्द कहा करता था, लेकिन जब ये उनकी गोद में बैठा उन्होंने रेहाना डार के गिरबान पे हाथ डाल के इसको रातों रात जितवा के बैठा दिया। ये पाकिस्तान आप चला रहे हैं, आप पे पाकिस्तानी कौम एतमाद करेगी। अगली अहम खबर आपके साथ शामिल करूँ, खान साहब की बहनों की मुलाकात भाई से नहीं करवाई जा रही, इसके ऊपर मैं तफसील से आपके सामने रखूँगा चीज़ें, बड़ी अहम अपडेट्स हैं इस हवाले से। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मुख्तसर आपको बता दूँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1 पॉइंट एजेंडा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। वाज़े तौर पे उसमें उन्होंने आकर के सिर्फ पहलगाम अटैक के हवाले से बात की। उन्होंने वीडियो स्क्रीन पे चला करके पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ये बताया कि देखें भारत कैसे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है। भारत के हाज़र सर्विस मिलिट्री के जो मेजर हैं, जो सूबेदार हैं, वो किस तरह पाकिस्तान में लोगों के साथ राब्ते में हैं, किस तरह वो IDs वहाँ पर लगाते हैं। IDs भी इनके बम जो हैं वो पब्लिक प्लेस के ऊपर पाकिस्तान से लेकर के लाहौर तक में जिस तरह से दहशतगर्दी की जा रही है। तो ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पहलगाम अटैक के हवाले से। इसमें पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर कोई बातचीत नहीं थी, जो कि बिल्कुल एक प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी। मेरे ख्याल में इसी तरह फ़ौज का किरदार और ISPR का किरदार होना चाहिए। गुज़िश्ता कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस तरह की हुई जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी बहस का आगाज़ हुआ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तासर दिया गया इंतशारी पाकिस्तानियों के हवाले से बात करना, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ बात करना, एक पोलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ इशारे देना, तो उससे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों ने तनकीद की उसके ऊपर। बहरहाल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये एक प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, टू द पॉइंट थी, भारत के बयानिए को जवाब था, भारत की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से सबूत थे। पाकिस्तानी अवाम हमेशा से यही उम्मीद करती है अपने इदारों से कि वो पाकिस्तान के ही दिफा की बात करें और सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज होने का किरदार अदा करें। बाकी जो सियासी इख्तलाफात हैं पाकिस्तान के लोगों के आपस में, उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कोई अपनी राय नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अगली अहम चीज़ जो मैं आपके साथ शामिल करूँ, अलीमा खान साहिबा की
मुलाकात इमरान खान साहब से 40 दिन गुजरने के बावजूद नहीं करवाई गई। हर हफ्ते जो जेल मैनुअल के तहत एक दिन होता है फैमिली की मुलाकात का, उस दिन ये बहनें जाती हैं भाई से मिलने और आगे एक पुलिस की गाड़ी आकर इनको रोक लेती है। ये जजों के पास गई, हाई कोर्ट के अंदर गई, सुप्रीम कोर्ट के जज को ख़त लिखा, हाई कोर्ट के जज ने यकीन तक दिलाया। इन्होंने जाके बताया कि किस तरह एक जेल का सुप्रीडेंट और एक पुलिस वाला आके आपके ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा रहा है। कितने अफसोस की बात है कि आपका हुक्म है कि हम जाकर के मिलें, लेकिन एक सिपाही भी आपका हुक्म नहीं मान रहा। तो फिर जज ने कहा मैं इस पर कुछ करता हूँ, और फिर हमें नज़र आया कि घंटा कुछ नहीं उखाड़ सका सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जज। एक बार फिर SHO ने आकर के उनको रोक लिया। ज़रा ये छोटा सा क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। ये मंजर है जी, ये आप देख सकते हैं अलीमा खान को रोका जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये मनाजर आप देख सकते हैं। पाकिस्तानियों, इस वीडियो के अंदर 5 मर्द हैं और एक खातून एहलकार है जो इमरान खान की बहनों को घेरा डाल करके रोक लेते हैं। अब मज़े की बात यह है, तहरीक इंसाफ के MPAs और MNAs असम्बलियों के अंदर भरे पड़े हैं सैकड़ों की तादाद में, जिन लोगों ने ये बोल करके अवाम से वोट दिया था कि हमें वोट दें, हम खान को आज़ाद करवाएंगे। मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि साल से ऊपर अरसा गुजर गया, इनको इक़्तिदार में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी हुकूमत है, नेशनल असम्बली के अंदर इनकी बहुत बड़ी तादाद है, अपोजिशन लीडर हैं ये। रिहाई तो दूर, बात रसाई तक पहुँच चुकी है। 40 दिन से पता ही नहीं खान साहब का कि किस हाल के अंदर है। तहरीक इंसाफ जब निकलती है ना अपनी लीडरशिप के साथ, कारकुनान के साथ, तो स्वाबी इंटरचेंज से लेकर के D चौक तक कंटेनर्स की दीवारें लगाई जाती हैं। लेकिन अलीमा खान को रोकने के लिए एक गाड़ी भेजी जाती है, क्योंकि अगलों को पता है इन्होंने आना ही नहीं है। वो 3 औरतें होंगी, उनके साथ तो 2 4 5 लोग होंगे, कोई एक आध बेटा होगा, कज़न होगा, कोई रिश्तेदार होगा, बस क़यादत ने आना ही नहीं है इनके साथ खड़े होने के लिए। चाहते ही नहीं है खान की मुलाकात हो। अब मुलाकात खान साहब की बहनों से हो, ये क्यों नहीं चाहेंगे? इत्तलाहात ये भी बता रही हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि इस्तीफ़े दे देने चाहिए। जब आपसे कुछ हो नहीं रहा, आप किसी एक मास पर भी अपनी जीत को यकीनी नहीं बना रहे, आपके होते हुए ये निज़ाम वो सब कुछ कर रहा है जो उसको चाहिए है। चाहे इमरान खान की सज़ाएं हो जाएं, जेलों में अदालतें लगाई जाएं, आईनी तरमीम हो जाए, एक्सटेंशन हो जाए, वोट जिससे मर्जी लेना हो, इन्हीं के बंदे PTI के नाम से जीते हुए लोगों को उठाकर उनसे वोट डलवाना हो या पैसे देकर के वोट डलवाना हो, तहरीक इंसाफ किसी भी मास पे कामयाब नहीं है, तो फिर असम्बलियों में बैठने का फ़ायदा क्या है? देखिए, समझने वाली बात है पाकिस्तानियों, खान साहब ने असम्बलियाँ क्यों तोड़ी थी, क्यों इस्तीफ़ों का कहा था? क्योंकि इस वक्त जो 90 के करीब MPAs MNAs हैं, खैबर पख्तूनख्वा के MPA वजीर हैं, वो सुबह गड्डी दबी तो लाहौर तक, गड्डी दबी तो पेशोर, फंड दे, और उनका तो सिंपल फार्मूला है। 2 फंडों के चक्कर में पड़े हुए हैं, हल्का वल्का देख लेंगे, वोट पक्के कर लें। ये आज़ादी, हकीकी आज़ादी जदोजहद इमरान खान तो भूल गया ना। जब इनके पास सीट नहीं होगी तो तब क्या सिनेरियो होगा? तब इनको ना दर्द हो रहा होगा पेट में कि किसी तरह इलेक्शन में जाकर के जीत जाएं। फिर ये मोबिलाइज भी करेंगे अवाम को, फिर ये कैंपेन भी चलाएंगे, फिर ये सड़क पे भी निकलेंगे, फिर ये इस अर्दली हुकूमत के साथ खड़े भी होंगे उसके खिलाफ कि आप हटो। जदोजहद होगी ना। तो ये वजह होती है कि सियासी मूवमेंट के लिए अगर आप असम्बलियों में जाकर के बैठ गए और खुश हैं वहां पे, ठीक है हमारा चल रहा है, खान अंदर है तो हमें क्या, तो ये बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए कि इनसे इस्तीफे डिमांड करें। ये अपने कंफर्ट जोन के अंदर है ना, बाहर निकलते हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, साथ में प्रोटोकॉल है, असम्बली में आ जाते हैं, MPA साहब हैं जी, MPA साहब हैं जी, तनख्वाह मिल रही है, प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, फंड्स मिल रहे हैं, हल्के में जाते हैं, अवाम साफ साफ कर रही है, जीते हुए ना। तो ये मामला जो है ये फिर वो आज़ादी की जदोजहद में इनको कमज़ोर कर रहा है ना। तो अगर आप इनसे इस्तीफे ले लेंगे तो फिर ये मेरे आपकी तरह आम आदमी है, फिर ये कोशिश में लगे होंगे किसी तरह हमारे पास सीट आ जाए। तो उस कोशिश के लिए ये साहिबान जो हैं वो फिर सड़कों पे भी निकलेंगे, अवाम को मोबिलाइज भी करेंगे, अपना हकीकी रोल भी प्ले करेंगे। तो सुनने में ये खबर आई कि खान साहब इस्तीफ़ों के ऊपर गौर कर रहे थे, तो मामला यहाँ से ख़राब हो गया। खान साहब की बहनों की मुलाकात बंद कर दी गई। अब ये निज़ाम जो है ये ऊपर बैठा हुआ है, निज़ामुद्दीन या फिर अर्दली उसके, ये तो किसी सूरत नहीं चाहते कि इस्तीफ़े हो जाएं, फिर से मुल्क के अंदर इलेक्शन और वो वाला सीन चल जाए, हैं जी, स्पेशली नेशनल असम्बली के अंदर इतनी सीटों के ऊपर। तो जिन्होंने इस्तीफ़े देने हैं वो भी नहीं देना चाहते हैं जी, इसी तरह चलाना चाहते हैं। तो हकीकी आज़ादी दी जंगा इंज नहीं लड़ियाँ जांदियाँ। हकीकी आज़ादी की जंग के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी होती हैं, खड़े होना होता है। तो जनाब ये बड़ी पाकिस्तानियों के लिए अफसोसनाक किस्म की फुटेजेस थी कि बहनों को 40 दिन होने के बावजूद हर हफ्ते जाती हैं भाई से मिलने, और एक पुलिस की मोबाइल आती है, गाड़ी आती है, 5 बंदे उतरते हैं, घेरा डाल के रोक लेते हैं। दर्जनों के हिसाब से जनाब, सैकड़ों के हिसाब से। आज अगर आप ऐलान कर दें ना कि पाकिस्तान के जो मखसूस नशिस्तें हैं तहरीक इंसाफ की वो दी जा रही हैं, अपने अपने नाम जमा करवाएं, खुदा की कसम आपको हज़ारों की तादाद में रेवड़ नज़र आएगा ख़वातीन का खड़ा हुआ PDI के ऑफिस के सामने,
साडा ना कर दो, साडा ना पा दो, सानू MPA बना दो, सानू MNA बना दो। इधर उसकी बहन के साथ खड़ा होने कोई नहीं आता। ये दर्जनों के हिसाब से भरे हुए हैं असम्बलियों के अंदर, वो बेचारी अकेली वहाँ पे खड़ी है। ये क्या इमरान खान को रिहा करवाएंगे? ये 40 दिनों से उसकी बहन की भाई के साथ मुलाकात नहीं करवा पा रहे। कहाँ कहाँ नुकसान दिया तहरीक इंसाफ को, इस तहरीक को, हकीकी आज़ादी की जदोजहद को। हर वीलॉग में आपके सामने रखता हूँ, एक एक लफ्ज़ आपको बता करके कहता हूँ कि यहाँ यहाँ नुकसान दिया, ये बुरा किया है, किस तरह आईनी तरमीमें हुई, किस तरह डी चौक के अंदर मारे गए बेचारे निहत्थे। कल वो इनके MPA साहब हैं, मेरे साथ इंटरव्यू में थे। उनको मैंने पूछा कि आप लेके गए बंदों को, 2 बार डंडे खाए, सोटे खाए, गाड़ियाँ तोड़वाई, नुकसान किया, गोलियाँ खा ली, हासिल वसूल धेला नहीं किया आपने। न कातिल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना उनको मारने वालों का पता बता रहे हैं, उनके लवाहिकीन को। वो जिस मकसद के लिए मर गए वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। क्यों दूसरी मरतबा लोग आपके साथ निकल करके आएंगे? कितना बड़ा नुकसान दिया तहरीक इंसाफ को आपने। तो जनाब ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को नज़र आ रही हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, मज़ीद सज़ाएँ बढ़ रही हैं। वो जज आके केस की मनसूख कर देता है, तारीखी मनसूख कर देता है। एक महीने आगे की तो तारीख चल रही है, फैसला नहीं हो पा रहा। जेलों के अंदर अदालतें लगाई हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट बांदी बनी हुई है, जज वो बने हुए हैं जिनको हुकूमत चाह रही है इस वक्त, या आईनी तरमीम इनके नाक के नीचे हुई। इनके बंदों ने आकर के वोट डाले सेनेट में, ओज़र का भी की, वो कुरैशी का लड़का बिका रिजर्व में बैठा हुआ था, सारे ये नहीं रोक सके, ये कुछ नहीं कर सके। तो भाई तुम्हारा होने का फ़ायदा क्या है? फिर इस्तीफ़ा दो, निकलो सड़क के ऊपर। एक जदोजहद शुरू हो जो इमरान खान के दौर में हमें नज़र आती थी कि हाँ, इमरान खान साहब एक हफ्ता घर नहीं बैठते थे, इतना मोबिलाइज़ करते थे पूरे पाकिस्तान को, उस निज़ाम को नथ डाल के रख दी हुई थी। लेकिन आज इमरान खान की क़यादत को इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है कि इनके लिए नॉर्मल सी बात है। मीटिंग्स हो रही हैं, हम बिल करवा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ ले रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सड़क बनाएंगे, जहाज़ बना देंगे, पेट्रोल निकाल देंगे, याकूत निकालेंगे, मरजान निकालेंगे। अपने चक्रों में पड़े हुए। इमरान खान की रिहाई के वाले पे कोई और ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अगले वीलॉग में आपके साथ मज़ीद बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।